हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूं आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर, जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूरीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और आयोन वेनिंग के साथ जा रहे थे। अब देखते हैं आगे। वो लोग पीछे चल रहे थे, वेनिंग आगे चल रहा था। तभी सॉन्गलैन आता है। सॉन्गलैन, अरे वेनिंग, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? वेनिंग, मास्टर वेई ने कहा था इस बच्चे से कि अगर इसकी मम्मा ना मिले तो ये महल आ सकता है, तो कल सुबह बुला लेते। ये बच्चा जिद कर रहा था। अच्छा ठीक है, ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, काम से जा रहा हूँ। सॉन्गलैन वांग जी के बहुत पास से गुजरता है। तभी वो वांग जी के फेरोमोन्स को फील करता है और कहता है ये फेरोमोन्स मैंने पहले भी कहीं फील किए हैं। कहाँ फील किए हैं याद नहीं आ रहा। पहले काम करना चाहिए। वेनिंग वांग जी और आयुआन को लेके पहुंचता है। पिंग बीचंग से और कांगसेरेन से बात कर रहा था। वो कहता है मैं उस पीकॉक से कैसे पीछा छुड़ाऊं अपना। तभी वेनिंग आता है। वेनिंग, मास्टर विंग, क्या है? वो सुबह याद है आपको बच्चा मिला था एक? तभी आयोन देखता है विंग को। वो जल्दी से दौड़ के आता है और विंग की टांगों को पकड़ के कहता है मम्मा। विंग, तुम फिर आ गए। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, ढूंढ दूंगा तुम्हारी मम्मा को। नहीं हूँ मैं तुम्हारी मम्मा। तभी वांग जी अंदर आता है और कहता है आप ही हो उसकी मम्मा। विंग जब ये आवाज सुनता है, ये आवाज, विंग जल्दी से अपने सर पे हाथ रखता है जैसे कि वो छुपा लेगा खुद को। बस अपनी आंखों पे हाथ रखता है जिससे उसे वांग जी नजर नहीं आता और उसे लगता है वो छुप गया। विंग, वो कहता है अब क्या करूं? तभी वीचांग से और कांगसेरेन, बेटा आप कौन? तभी वीचांग से कांगसेरेन वांग जी के फोरहेड पे रिबन देखते हैं। तो तुम लैन सेक्ट से हो? वांग जी, हाँ। विंग अब हल्का सा देखता है और कहता है ये वही है जिससे मैंने ये सोच के शादी की थी कि लड़कों में थोड़ी ना शादी होती है। मेरी असली में शादी हो गई और एक बच्चा भी है। इसने मुझे एक बच्चे की माँ भी बना दिया शादी करके। ये बात सिर्फ सॉन्गलैन को पता है और किसी को नहीं पता। तभी वांग जी वीचांग और कांगसेरेन से कहता है मैं लैन सेक्ट का सेकंड प्रिंस लैन वांग जी हूँ। तो आप फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ विंग, अगर इसका बच्चा है तो इसने मुझसे शादी क्यों की? गया भी तो मैं ही था। यहाँ वीचांग से कांगसेरेन वांग जी से बात कर रहे थे। इसी बीच विंग दोनों हाथ अपने फेस पे रख के धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है। कांगसेरेन, बेटा ये क्या कह रहे हैं? तुम जानते हो ना? माँ, मुझे नहीं पता। ये कौन है? वांग जी, इधर देखोगे तो पता चलेगा ना मैं कौन हूँ। विंग, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी आवाज़ भी पहचानता हूँ और तुम्हारी आवाज़ सुनते ही पहचान गया था कि कौन हो तुम। तुम वो हो जिसने मेरी इज्जत लूटी, फिर मुझे एक बच्चे की माँ बनाया और फिर मेरे घर पर आ गए हो। कितना बदतमीज है ये अल्फा। पर बेटा आपने बताया नहीं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी, वो मेरी आपके बेटे से शादी हुई है। तभी विंग, नहीं मापा, ये झूठ बोल रहे हैं। तभी वीचांग से कहता है पर बेटा लैन सेक्ट में कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो पा, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है? वीचांग से, ऐसा नहीं है बेटा। वीचांग से वांग जी की तरफ घूमते और कहते हैं बेटा वांग जी, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, कोई और होगा वो। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। विंग तुरंत वांग जी की तरफ घूमता और कहता है हाँ, आपको गलत फहमी हुई है। वांग जी, तो ऊपर देख के बोलो। विंग बस अपना फेस छुपा रहा था उससे। हाँ बोलो, और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो मैं ही था? वांग जी, वो कुछ नहीं कहता। तो विंग को लगता है उसके पास सबूत नहीं है। वो वांग जी को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वांग जी देखते विंग घूम के जा रहा है। तभी वो कहता है किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? विंग, नहीं है कोई सबूत तुम्हारे पास। वांग जी, ठीक है बेटा। आयुआन, कानों पे हाथ रखो जरा। आयुआन कान पे हाथ रखता है। वांग जी, माँ, पा,
आप लोग हस्बैंड वाइफ है और ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे। जो हस्बैंड वाइफ को पता होता है एक दूसरे के बारे में वो कोई और नहीं जानता, है ना? विचांग से कंसर्न। हाँ, तो मैं बताता हूँ ना, मेरे पास क्या सबूत है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारे राइट साइड चेस्ट पर रेड मोल है। विंग को याद आता है वो कैसे वहां लिख कर रहा था, सब कर रहा था। विंग ये फूलीगन कहीं का, कितना परवट है, अंधेरे में भी इसे सब कुछ दिख रहा था। तभी विंग चिल्ला के कहता है, कोई दिल नहीं है मेरे वहां पे। तभी कांगसेरन कहते हैं, बेटा मैंने देखा है। विंग मन में कहता, माँ ये आपने क्या किया, आप अपने ही बेटे को मरवाने पे तुले हो। तभी कांगसेरन, पर बेटा ये बात तुम्हें कैसे पता? वांग जी क्योंकि हमने मैरिज कंसुमेट कर लिया। विचांग से कांगसेरन वेनिंग आगे बड़ी करके विंग की तरफ देख रहे थे और विंग, उसकी तो हालत खराब हो चुकी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा निकल के, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खुल गया हो उसका। इसका खुल रहा है, जो 1 महीने से उसने दबा रखा था वो बाहर आ गया। यह वेनिंग विचांग से कांगसेरन से शौक में देख रहे थे। तभी विंग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी माँ ने कहा तो वो सच बोल रही है मेरे, पर तुमने तुमने तुक्का भेड़ा होगा, 1-2 बार तुक्के सही भी लग जाते हैं। और तभी वेनिंग को याद आता है विंग किस हालत में मिला था उसे जंगल में, और उसने भी अल्फा के फेरोमोन्स को फील किया था विंग के ऊपर से। विंग वेनिंग की तरफ देखता है, उसे समझ आ गया था कि वेनिंग को याद आ चुका है। वो वेनिंग को इशारे में मना करता कुछ भी बोलने के लिए। वेनिंग चुपचाप खड़ा हो जाता है। यहाँ तभी सॉन्गलैन आता है। सॉन्गलैन, यहाँ क्या हो रहा है? ये अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको याद है मास्टर वे किस हालत में मिले थे? सॉन्गलैन, हाँ। अब सॉन्गलैन को दोबारा वो फेरोमोन्स की स्मेल याद आती है जो उसने अभी महसूस करी थी वांग जी के ऊपर से। वो कहता है वेनिंग से, तो ये मास्टर के हस्बैंड है? वेनिंग हाँ में सर हिलाता है। सॉन्गलैन जाकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, उससे पहले वेनिंग उसका हाथ पकड़ता और कहता है, मत जाइए, मास्टर ने मना किया है कुछ भी बोलने के लिए। यहाँ वांग जी, ठीक है, एक बार तुक्का लग सकता है, बार बार तो नहीं लग सकता ना। विंग, क्या मतलब है? वांग जी विंग के करीब जा रहा था। विंग वो पूरी कोशिश करता है कि वांग जी से दूर रहे, वांग जी को बिल्कुल टच नहीं करने देता। वांग जी उसके पास जाता है, उसके कान में कहता है, और यहाँ कांगसेरन विचांग से सॉन्गलैन वेनिंग कान लगाकर सुनते हैं क्या कह रहा है वांग जी। वांग जी विंग के कान में, अच्छा तुक्का भेड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बताओ ये भी तुक्का है क्या? तुम्हारी इनर थाइस पे लेफ्ट साइड भी एक और रेड मोल है, याद है मैंने वहाँ क्या किया था? विंग गल्प करता और कहता है, ये हुलीगन सच में पागल है, कितना परवट है ये, अच्छे से याद है मेरी बॉडी पे कहाँ क्या है, पर कैसे अंधेरे में कैसे किसी को दिख सकता है? वांग जी उसका एक्सप्रेशन देख समझता है और कहता है, अच्छा ये सोच रहे हो मुझे पता कैसे चला? वहाँ पे तो अंधेरा था, रात थी, चांद की रोशनी पड़ रही थी तुम पर, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे तुम। ये परवट कितना बदतमीज है, इसे कोई बाहर निकालो, मैं और नहीं झेल सकता। बताओ अंधेरे में इसने ये देख लिया कि मेरे कहाँ कहाँ तिल है, कितना उली का नहीं है। यहाँ विचांग से देखते हैं विंग घबरा रहा है, उसे वो सब कुछ याद आ गया था, वांग जी कैसे वहाँ लिख कर रहा था, सब कर रहा था उसे, और वो तड़प रहा था छूटने के लिए। विचांग से जब विंग के ऐसे एक्सप्रेशन देखते हैं उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। कांगसेरन जब रोकने जा रही थी तभी विचांग से उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मत जाओ। कांगसेरन, तो क्या मेरे बच्चे के साथ वो क्या कर रहे हैं देखिए पहले। मुझे लगता है वो सच कह रहे हैं, आपको हमारे बच्चे पे भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है, पर एक बार खुद विंग के रिएक्शन देखना। कांगसेरन, अब तो मुझे भी गड़बड़ लग रही है। विंग गुस्से में पीछे हटता है और कहता है, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम। वांग जी कहता है, नशे में मैं था, तुम नहीं। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। तभी कांगसेरन कहते हैं, बेटा अभी तुमने कहा तुम दोनों ने मैरिज कंसुमेट की है, तो तुम दोनों ने एक दूसरे को मार्क भी किया होगा। वांग जी, हाँ, लो अब एक और एविडेंस मिल गया, अब क्या करोगे तुम? और इसे तो तुम बदल भी नहीं सकते क्योंकि ये मार्क हटाना सबसे मुश्किल है, ये कोई नहीं हटा सकता। विंग, अगर मार्क नहीं हुआ तुम यहाँ से अभी के अभी जाओगे। माँ देखिए। कांगसेरन विंग के बाल आगे करते हैं, कॉलर पीछे करते हैं, और वो
वांगजी की तरफ देख के कहती है, बेटा तुम्हें सच में कोई गलतफहमी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्क नहीं है। वांगजी, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वांगजी पास आ रहा था, तभी विंग देखता है उसका हाथ टच होने वाला, वो तुरंत दूर कर लेता है। अब ये विंग ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार वांगजी से क्यों दूर हो रहा है, उसे टच करने से रोक रहा है खुद को? इसका पता आपको आगे चलेगा, बस देखते जाइए और मजे लेते जाइए इस पार्ट का। कहा था नहीं है तुम्हें गलतफहमी हुई है, जाओ अब यहाँ से, जल्दी निकलो अब। वांगजी, पर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नहीं हटा सकता इसे। हाँ, कोई नहीं हटा सकता, तो अब जाओ। अब तो कांग सेरेन और वीचांग से वो भी विंग पर भरोसा कर लेते हैं और कहते हैं, आपको सच में कुछ गलतफहमी हुई थी, आप जाइए कहीं और ढूंढिए उसे। वांगजी, पर मुझे अच्छे से याद है। तभी वांगजी देखता है विंग स्माइल कर रहा है। वांगजी, तो इसने फिर से कुछ किया है, पर मार्क कैसे गायब कर सकता है कोई? मानता हूँ ये गुस्सा है मुझसे, पर मुझे पहचान नहीं रहा अपने हस्बैंड को, ऐसा कैसे कर सकता है ये? ठीक है, मैं हार मानता हूँ, डरिए मत, बस देखते जाइए। वांगजी, अब तो मैं हार मान चुका हूँ, बस एक बात मानोगे मेरी? क्या? वांगजी अपना फोरहेड रिबन खोलता है और कहता है, इसे पकड़ सकते हो? विंग, क्यों नहीं पकड़ सकता, क्या है इसमें, लाओ। विंग हाथ में रखता है, वांगजी डेविल वाली स्माइल देता है। वीचांग से कांग सेरेन शॉक में विंग को देख रहे थे। वांगजी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? विंग, क्या होगा मुझे इससे, एक रिबन ही तो है। वांगजी, पक्का ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ इसे पकड़ के? दिख रहा है कुछ हुआ मुझे? नहीं हुआ। सोंगलैन विंग को देखकर कहता है, फंस गई है यह वेनिंग। सोंगलैन एक दूसरे की शक्ल देखते और कहते हैं, अब कोई नहीं बचा सकता इन्हें। दोनों अपने सर पे मारते हैं। वांगजी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें इसे पकड़ के सच में कुछ नहीं हुआ ना? बोला ना कुछ नहीं हुआ। वांगजी, सुना माँ, पा, आपने? वीचांग से कांग सेरेन, बेटा हमें माफ कर दो। माँ, पा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? तभी वांगजी घूमता है और कहता है, क्यों, तुमने तो अभी कहा था ना तुम्हें इसे पकड़ के कुछ नहीं हुआ, तो मेरे माँ बाप माफी क्यों मांगेंगे? नहीं हुआ तो नहीं हुआ मुझे कुछ। वांगजी, वो हंस रहा था यहाँ। वेनिंग और सोंगलैन कह रहे थे मन में। सोंगलैन वेनिंग की तरफ देखता और कहता है, सब कुछ मुंह से बोल दिया आपने और कह रहे हैं कि वो माफी क्यों मांग रहे हैं? पर इसे पकड़ के हुआ क्या? रिबन ही तो है। वांगजी, रिबन नहीं है, वो मेरा फोरहेड रिबन है। हाँ तो? तुम्हें याद है मैंने इससे तुम्हें बांधा था, तुम इसे जितना खोलने की कोशिश कर रहे थे ये टाइट हो रहा था। विंग, तो तुम्हें अब भी नहीं समझ में आया? लगता है तुम्हें अभी पता नहीं है, ये फोरहेड रिबन सिर्फ और सिर्फ मेरा ओमेगा यानी मेरी वाइफ ही टच कर सकती है। अगर उसके अलावा कोई और इसे टच करेगा तो उसे शॉक लगेगा। और तुमने क्या कहा था अभी, तुम ठीक हो? वो गल्प करता है और थोड़ा सा फेस साइड करके अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है। वो डर के फेस वांगजी की तरफ करता है और मन में, ये जाने वाला था, इसने कहा था, अब इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसने मुझे फंसाया, ये सच में परवर्ट है। वांगजी, तो मुझे सच में नहीं पता तुमने वो मार्क कैसे छुपाया, क्योंकि उसे गायब करना नामुमकिन है। तो क्या किया है तुमने? हाँ? विंग भागने की कोशिश करता है। वांगजी तुरंत उसका हाथ पकड़ के अपनी बाहों में खींचता है और कहता है, कहाँ भाग रहे हो? विंग सीधा वांगजी के चेस्ट से लगता है और तभी वांगजी का मार्क ग्लो करने लगता है। वांगजी, ये कैसे हुआ? तभी विंग का भी ग्लो करने लगता है। वांगजी जल्दी से विंग के बाल पीछे करता है और कहता है, ये अब कैसे आया? वांगजी को अब याद आता है, विंग कैसे बार बार उससे बचने की कोशिश कर रहा था, उसे टच नहीं करने दे रहा था खुद को। अच्छा, तभी तुम मुझे खुद को टच नहीं करने दे रहे थे। क्या मतलब बेटा वांगजी? अगर मैं इसे टच करता तो ये मार्क अपने आप शो हो जाता है ना? विंग तुरंत वांगजी को धक्का देता और कहता, दूर हटो। कांग सेरेन, कैसे बात कर रहे हो? ये हस्बैंड है वो तुम्हारा और तुमने इतना कुछ किया, उसे पहचाना तक नहीं? तो मैं भी बताती हूँ। कांग सेरेन उसे मारने आ रही थी, तभी वांगजी बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है, इसे कुछ मत कहिए। विंग, तुम कौन हो तो बीच में खड़े होने वाले, हटो साइड में।
पहले तो मेरी बैंड बजा दी, यहाँ के सब कुछ बता दिया, और अब बचाने की एक्टिंग कर रहा है। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ माँ, पा इसे कुछ मत कहिए, गलती मेरी है। उस दिन उन लोगों ने मुझे ड्रग्स दिए, फिर मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। गलती इसकी नहीं, मेरी है। मैंने इसका भरोसा तोड़ा। जो चीज़ हमारे बीच होनी चाहिए थी, एक दूसरे की सहमति से होनी चाहिए थी, जब हम दोनों तैयार होते, लेकिन मैंने इसे फोर्स किया। अगर ये सब कर रहा है तो इसमें मेरी गलती है। विंग, हाँ तुम्हारी गलती है। आए क्यों यहाँ पे? मैंने कहा था तुम अगर टिक गए तो मैं जान से मार दूंगा। ये सब विंग मन में कह रहा था। यहाँ वांग जी जब ये कहता है कांग सेन पर बेटा, तुमने कहा ना उन्होंने तुम्हें ड्रग्स दिए थे, तो ये तुम्हारा ओमेगा है, इसकी ड्यूटी बनती थी वो करना। तुमने कुछ गलत नहीं किया। विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, मतलब मैं आपका बेटा हूँ या नहीं हूँ? कांग सेन चुप रहो, तुमने हमसे भी झूठ बोला है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी बीचांग से कांग सेन को रोकते हैं और कहते हैं, बेटा वांग जी तुम अभी विंग के रूम में आराम कर लो। बेटा सोंगलैन, बेटा वांग जी को विंग के रूम में छोड़ के आओ, और वेनिंग तुम आयोन को जिंगलिंग के रूम में ले जाओ। वांग जी, जिंगलिंग कौन है? विंग तभी कहता है, मेरा बेटा। वांग जी, पर तुम तो वर्जिन थे। विंग, ये सब कुछ पता है तो तुम्हारा बेटा कहाँ से आ सकता है? कांग सेन, बेटा वो विंग की शिजिए का बेटा है। विंग को माँ बुलाता है क्योंकि वो अब नहीं है, विंग ने उसे पाला है। वांग जी, ठीक है। वांग जी चला जाता है सोंगलैन के साथ। बीचांग से कांग सेन विंग को देख रहे थे, विंग भागने की कोशिश करता है, तभी बीचांग से, रुक जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। कांग सेन, क्यों नहीं कहूँगी मैं? बीचांग से, अभी शांत हो जाओ और बैठो वहाँ पे। बीचांग से कांग सेन को बिठाते हैं और विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या बताता, मैं उसी दिन आया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था यहाँ के बारे में, और इसने मेरे साथ जबरदस्ती की उस दिन, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मुझे लगा मैं एक आदमी हूँ और आदमियों में शादी नहीं होती, इसलिए मैंने इससे शादी की। बाद में मुझे पता चला जब मैं यहाँ आया कि मैं तो एक ओमेगा हूँ और मेरी शादी असली में हुई है। मुझे तो खुद को भी नहीं पता था, आपको क्या पता था? तो तुमने इसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जब तुम्हें पता चल गया था? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं नहीं मिलना चाहता था इससे, और मैं नहीं मानता था इस शादी को। बेटा तुम मानो चाहे ना मानो, शादी हो चुकी है। पर बेटा एक चीज बता दो, तुम पूछ रहे थे ना कि तुम उस पीकॉक से, या कहूँ उस जिन जेशुन से कैसे बच सकते हो? विंग, आपने कुछ सोचा है? हाँ, तुम्हें पता है ये वांग जी कहाँ से है? विंग, बोला था इन्होंने, लेंस एक्ट। हाँ, लेंस एक्ट। और तुम जानते हो लेंस एक्ट सबसे पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो आप क्या चाहते हैं? कांग सेन स्माइल करती है। वीचांग से, मेरे को पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं, मैं करूँगा। वे सेक्ट को बचाने के लिए, जिंगलिंग को जिन सेक्ट का राजा बनाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो तुम्हें पहले मुझसे वादा करना होगा, तुम करोगे, सुन के पीछे नहीं हटोगे। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें बेटा वांग जी के साथ अपना रिश्ता डेवलप करना होगा। विंग, क्या कह रहे हैं आप? पापा, माँ, आप समझाइए ना, मैं अल्फा हूँ। बेटा तुम ओमेगा हो, मैं सिर्फ शरीर से ओमेगा हूँ, पर मैं दिल से, दिमाग से और अपने सोल से तो एक अल्फा हूँ ना। बेटा मैं जानता हूँ मुश्किल है, पर वे सेक्ट के लिए तुम्हें करना होगा। पापा, मैं आप ही का बेटा हूँ ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे सेक्ट को बचाने के लिए बेच रहे हो? विचांग से, क्या कह रहे हो? इतना मुश्किल है क्या? हाँ है मेरे लिए मुश्किल, ओमेगा थोड़ी हूँ मैं। तभी विचांग से, तुम्हें करना होगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, हमारी माँ सिखा देंगी कैसे करना है। बेटा बस उसके सामने ज़्यादा अच्छे से बात करना, जैसे मैं करती हूँ, मैं अच्छे से ही बात करता हूँ। हाँ हाँ, और आराम से खाना, मैं आराम से खाता हूँ। कांग सेन सब याद कर रही थी, विंग कैसे खाता है, कैसे बोलता है, और खासकर वो कैसे चलता है। कांग सेन वीचांग से की तरफ देखकर सर हिलाती है। वीचांग से, हाँ मैं सर हिलाते कि सिखाना होगा। कांग सेन, कल से चुपचाप जो मैं कहूँगी वो करना, मैं नहीं करूँगा। और मुझे नहीं जाना सूलीगन के पास, वो आपको पता नहीं है, वो
कैसे देखता है मुझे? बेटा, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देखता है वैसे ही देख रहा था वो तुम्हें, और जैसे तुम ओमेगास को देखते हो वैसे ही देख रहा था वो तुम्हें। वैसे बिल्कुल नहीं देख रहा था वो मुझे। मैं वैसे बिल्कुल नहीं देखता हूँ ओमेगास को जैसे वो मुझे देखता है। एक नंबर का परवर्ट और बदतमीज है वो। बेटा, ये कैसे बात कर रहे हो अपने हस्बैंड के बारे में? हस्बैंड? मैं नहीं मानता उसे। अच्छा ठीक है, पर तुम ही बताओ कितने लोगों को नुकसान होगा जब वो यहाँ पे हमला करेगा? तुम्हें क्या लगता है? मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूँ, युद्ध कर नहीं सकता। कर सकता हूँ बेटा, युद्ध करने को हम तैयार हैं, पर उसमें नुकसान हमारे सेक्ट को ही होगा। पैसा जाएगा, लोग मरेंगे, लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा, खाने की कमी होगी। फाइन, मैं तैयार हूँ, कोशिश करूंगा, बस एक बार। नहीं, तुम्हें करना होगा। मैं नहीं जा रहा फिर उस होलीगन के पास। तभी वीचांग से सोंगलैन और वेनिंग को देखते हैं, वो दोनों को मास देते हैं और कहते हैं इसे उठाओ और जाके इसके कमरे में छोड़ के आओ। विंग, नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा उस होलीगन के पास, वो बहुत गंदी नजरों से देखता है मुझे। छोड़ो मुझे। सोंगलैन और वेनिंग दोनों विंग को उसी के कमरे में धक्का दे देते हैं। यहाँ भांगजी उसके बेड पे बैठा हुआ था। आ गए आप? विंग साइड में देखता है। हाँ। विंग, मैंने तुम्हें करना होगा सेक्ट के लिए। तुम कब जाओगे यहाँ से? क्या मतलब? तुम्हें लेके जाऊंगा? मैं नहीं आने वाला कहीं पे। तुम मेरी वाइफ हो, जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगा और मैं नहीं मानता, मुझे डाइवोर्स चाहिए। तुम्हें पता नहीं है क्या लेंस सेक्ट के बारे में? क्या? हमारी सिर्फ एक ही बार शादी होती है और जिससे शादी होती है उसे हम कभी डाइवोर्स नहीं देते, क्योंकि हमारे वहाँ डाइवोर्स नाम का कोई शब्द ही नहीं है, तो डाइवोर्स होता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने सुना डाइवोर्स होता है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना मैंने। तुमने कैसे उस ओमेगा को डाइवोर्स दिलवाया? हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ ये नाम ही नहीं है डाइवोर्स का। वहाँ पे बस एक बार शादी होती है और हमेशा साथ रहते हैं। ये कैसी जगह फंस गया मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, एक बार मुझे मौका तो दो, मैं पक्का तुम्हारा विश्वास जीत लूंगा। हाँ, मौका, ताकि तुम मौका मिलते ही मेरे साथ वो सब करो दोबारा। उस दिन के बाद मैं कम से कम 7 दिनों तक चल नहीं पाया था ठीक से। नहीं, हंसता है और कहता है ठीक है, मुझे नींद आ रही है, रात बहुत हो गई है, तुम थक गए होगे ना? भांजी, हाँ तुम भी सो जाओ। विंग लेटते जाके बेड पे, तभी भांजी भी आता है। विंग, क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। क्या? ठीक है, सो जाओ। विंग उठता है और वो नीचे सोने लगता है। भांजी आता है, उसे कैरी करता है। विंग, क्या कर रही है तुम? ऊपर सो, नीचे ठंडा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे अकेला छोड़ दो। एक तो मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इसके साथ रिश्ता डेवलप करूँ, और ये मेरे साथ रहने का एक मौका नहीं छोड़ रहा है। तुम गुस्सा हो, तुम बताओ मैं क्या करूं जिसे तुम माफ़ कर दो? डाइवोर्स दे दो मुझे। वो मैं नहीं कर सकता, जो चाहिए वही तो नहीं दे रहे तुम। पर एक बार मौका तो दे के देखो, कुछ भी करोगे ना? मुझसे बात ही मत करो। वांग जी चुपचाप जाता है, अपनी जगह पे लेट जाता है। विंग उतरने की कोशिश करता है, वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग, अपने हाथों को ना अपने कंट्रोल में रखो, दूर रखो। नहीं सो रहा मैं नीचे, यहीं सोऊंगा, पर अपने हाथों को कंट्रोल में रखना और यहाँ पे आ मत जाना। वांग जी, ठीक है। हाँ, ये ओमेगा बिल्कुल अलग है बाकी ओमेगा से। विंग सिर्फ शरीर से ओमेगा है, पर उसकी सोल एक अल्फा की है। आगे देखते क्या होगा इसमें, क्योंकि ये पार्ट यहीं खत्म होता है। क्या करेगा वांग जी आगे, और विंग कैसे बचाएगा हर बार खुद को, और कैसे वो डेवलप करेगा रिश्ता विंग की, तो लगने वाली है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।